हेलो एंड वेलकम ऑल। क्या 2025 को रिटायरमेंट ईयर के रूप में घोषित कर दिया जाए? ऐसा इसीलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में कोई फेमस क्रिकेटर रिटायरमेंट ले रहे हैं। क्या वे ये रिटायरमेंट खुद से ले रहे हैं या उन पे कोई दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि रिसेंटली रविचंद्रन अश्विन भी आईपीएल को अलविदा कह दिए हैं, क्योंकि रिसेंटली 6 महीने पहले ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को रिटायरमेंट कहा था। और ऐसी क्या वजह हो गई? क्योंकि ऐसा पहली बार देखा गया है कि इतने कम अंतराल में कोई भी क्रिकेटर, खासकर इंडिया के जो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े हैं, उसके जस्ट 6 महीने बाद आईपीएल से रिटायर हो गए हैं। क्या ये ईगो हर्ट हुआ है अश्विन का क्योंकि उनको आईपीएल में नहीं खिलाया गया था कुछ मैचेस में? क्या उससे वे हर्ट हैं? या जो ब्रेविस के बारे में उन्होंने कमेंट किया कि जो ब्रेविस को मिड सीजन रिप्लेस किया गया चेन्नई सुपर किंग्स में, वहां पे जो उन्होंने कहा कि 2.2 करोड़ की जो बोली उनकी लगाई गई, वे उसके अलावा भी उनको पे किया गया सीएसके के द्वारा। ऐसा उन्होंने कहा कि अंडर द टेबल शायद इससे ज़्यादा रकम दिया गया, क्योंकि ये वो मान ही नहीं सकते कि ब्रेविस जैसे प्लेयर 2.2 करोड़ में सीएसके को मिल जाए, क्योंकि और भी फ्रेंचाइज उनके पीछे लगी थी। तो क्या वे पर्स के ज़्यादा जाकर ब्रेविस को परचेज किए हैं? ऐसा कहने के साथ ही ये न्यूज़ जैसे एक आग की तरह फैल गई, क्योंकि अश्विन अभी करंट प्लेयर थे सीएसके के, तो अंदरूनी जो भी खबरें हैं उनको लीक करने का भी उन पर आरोप लगा। क्या ये कारण से अश्विन ने अर्ली रिटायरमेंट लिया? ब्रेविस वाले स्टेटमेंट के बाद जो सीएसके के ऑफिशियल ने ये आकर मीडिया के सामने ये कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। जो भी ब्रेविस को परचेज किया गया वो आईपीएल के रूल्स के अनुसार ही परचेज किया, कोई भी रूल को ब्रेक नहीं किया गया, कोई भी लूप होल्स का फायदा नहीं उठाया गया, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया गया। लेकिन ये तो ऐसा सीएसके वाले कह रहे हैं, लेकिन क्या इसके पर्दे के पीछे की कहानी कुछ है? दाल में कुछ काला है, क्योंकि अश्विन को यह स्टेटमेंट देने के बाद ही क्या उनको रिटेन नहीं किया जाने की खबर निकल आई मीडिया में या रिपोर्ट्स में, जिस कारण से अश्विन ने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले ली आईपीएल से। क्योंकि 10 करोड़ में आप ही सोचिए, कोई प्लेयर जब बिक रहा है तो उनकी बोली तो ठीक ठाक लगी थी, लगभग 9.25 करोड़ 9.75 करोड़ उनकी बोली लगी थी। और बहुत डिकेड, लगभग एक 10 साल के बाद वो फिर से सीएसके में लौटे थे। तो ऐसी क्या वजह हो गई कि उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा? 27 अगस्त को अश्विन ने ट्विटर पे जाकर, जो कि अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां ये अनाउंस कर दिया कि उनका आईपीएल का सफर अब समाप्त होता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। उन्होंने कहा कि आईपीएल का सफर समाप्त होता है, लेकिन उनका क्रिकेट खेलने का सफर समाप्त नहीं होता है। वे अभी जो इंटरनेशनल लीग्स हैं जो और भी देशों में खेले जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या कैरेबियन प्रीमियर लीग हो वेस्ट इंडीज में, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो या नेपाल प्रीमियर लीग जो आजकल नया नया वो भी काफ़ी फेमस हो रहा है, अब अश्विन ने, और इंग्लैंड में जो 100 जो आए हैं न्यू, उनमें भी खेलेंगे। तो अश्विन ने बहुत सारे ऑप्शंस को खोल दिया है। तो क्या इसके साथ ही बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं इंडिया में जो अब किसी फ्रेंचाइजी के फेवरेट नहीं रहे, शायद एज की वजह से या परफॉर्मेंस की वजह से, क्या वो भी अश्विन की राह पे चलेंगे और बहुत जल्द रिटायरमेंट ले लेंगे? इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं अश्विन ने थोड़ी हवा जरूर दे दी। वैसे भी फॉरेन में इंडियन प्लेयर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बीसीसीआई और आईपीएल उनको जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे बाहर किसी फ्रेंचाइजी में किसी भी कंट्रीज में अलाउ नहीं करते हैं खेलने के लिए। तो क्या अश्विन ने एक ज़्यादा इस रूल बोले या अर्ली जो सभी को एक इंस्पिरेशन दे देंगे और भी जो प्लेयर्स हैं, कि आप केवल इंडियन प्रीमियर लीग में खेलेंगे या जितना पैसा कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आप दूसरे लीग्स में खेलकर कमाएंगे? क्या तो बीसीसीआई भी इस पर कोई जो एक्शन ले सकती है? क्योंकि अगर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करने लगेंगे तो फिर बीसीसीआई के लिए और जो आईपीएल का जो फेम है, जो ग्लैमर है, उस पर थोड़ा सा डेंट कहीं लग सकता है। वैसे अश्विन ने जो ब्रेविस को लेकर स्टेटमेंट दिया था उसका क्लैरिफिकेशन में बाद में कहा कि उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा कि ब्रेविस जैसे स्टार प्लेयर इतने कम दाम में बिके हैं, तो ऐसा उनको आश्चर्य हो रहा है। ये वो कहना चाह रहे हैं कि उनका बैटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा है, उसकी तारीफ कर रहे थे वे। लेकिन उसके अगर ऐसी बात होती तो फिर सीएसके मैनेजमेंट ने फिर मीडिया में आकर ऐसा क्यों एक्सप्लेनेशन दिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है? जरूर अंदर कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही है, जिस कारण से ही कुछ मतभेद हुआ होगा और फिर अश्विन ने रिटायरमेंट का फैसला बहुत जल्द कर लिया। वैसे अश्विन ने
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जब उन्हें नहीं खिलाया गया तो वहां भी उन्होंने बीच सीजन ही मैच छोड़कर आ गए और अर्ली रिटायरमेंट उन्होंने वहां भी कर दिया। तो क्या ये भी एक वजह है कि आईपीएल में भी उनको बेंच करा दिया गया, इस कारण से भी उन्होंने रिटायरमेंट लिया, या ब्रेविस वाले स्टेटमेंट के कारण? ये तो वक्त के साथ ही क्लियर होगा। फिलहाल तो लोग यही कह रहे हैं कि सीएसके मैनेजमेंट उनके ब्रेविस वाले स्टेटमेंट से नाराज थे, इसलिए शायद उन पे प्रेशर बनाया गया या उन्हें ये कहा गया कि अब वो रिटेन नहीं किए जाएंगे अगले सीजन में, इसीलिए शायद अश्विन ने रिटायरमेंट का फैसला लिया। खैर जो भी हो, पर अश्विन आईपीएल के वन ऑफ द ग्रेट्स प्लेयर तो जरूर रहे हैं, क्योंकि 221 मैचेज उन्होंने खेला और 187 विकेट उन्होंने लिया। ये काफी ज्यादा होता है। विकेट लेने की संख्या में वे फिलहाल 5वें स्थान पे हैं और मैचेज खेलने के मामले में फिलहाल 7वें स्थान पे हैं। तो इतने ज्यादा मैचेज खेलना और इतने ज्यादा विकेट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये आईपीएल ही है जिसके कारण अश्विन इंडियन जो टीम में आए हैं, क्योंकि आईपीएल के बाद वे इतने ज्यादा फेमस हो गए थे और उस समय धोनी का भी बैकिंग था उन पे, क्योंकि सीएसके से उस समय जो अश्विन खेल रहे थे, धोनी उस समय अपने पीक में थे, कैप्टन भी थे इंडियन टीम के। तो वहीं से फिर अश्विन का इंडियन टीम में एंट्री हुआ। उस समय उन्होंने रिप्लेस किया हरभजन सिंह को, जिसके कारण हरभजन सिंह का भी कैरियर थोड़ा सा शॉर्ट हुआ। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिस प्लेयर ने हरभजन सिंह को रिप्लेस किया वह प्लेयर हरभजन सिंह को ही टेस्ट क्रिकेट में जो विकेट की संख्या उसमें पीछे कर देंगे, क्योंकि अश्विन ने जो 537 विकेट लिया वह इंडिया में सबसे हाईएस्ट के बाद दूसरे स्थान पर ही हैं। उनसे आगे बस अनिल कुंबले हैं जिन्होंने 619 विकेट लिया। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे आईपीएल हो। अश्विन बहुत अच्छे प्लेयर थे और बॉलिंग के साथ साथ वे अच्छे बैट्समैन भी थे। और कहा जाता है कि अश्विन जब अपने रणजी मैचेस खेलते थे तो वहां अपने स्टेट के लिए ओपनिंग बैटिंग भी करते थे, जिस कारण से ही उनमें बैटिंग स्किल्स भी थी थोड़ी। और वो अक्सर आईपीएल में देखा गया कि उन्हें बैटिंग में ऊपर भी प्रमोट किया जाता था और वहां भी वे ठीक ठाक सफल हुए थे। अश्विन के स्टेटमेंट से सीएसके मैनेजमेंट थोड़े नाराज तो जरूर थे, क्योंकि इससे पहले 2016-17 में सीएसके पे जो मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगा, जिसके कारण वे 2 साल के लिए बैन हो गए थे। तो अब सीएसके नहीं चाहती है कि फिर से कोई भी विवाद सीएसके के साथ जुड़े, क्योंकि अब वो फूक कर चलना चाह रहे थे। तो शायद इसलिए अश्विन पे जो बैकडोर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बनाया गया, जिस कारण से उन्हें रिटायरमेंट के लिए शायद फोर्स किया गया। खैर जो भी हो, पर सीएसके अश्विन के लिए एक बेहतर फेयरवेल विदाई दे सकती थी, क्योंकि जो उन्होंने 5 टाइटल्स जीते उसमें अश्विन का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो इससे बेटर डिजर्व करते थे अश्विन, लेकिन अभी फिलहाल उन लोगों के बीच उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, जिसके कारण अश्विन का रिटायरमेंट काफी दुखद कहा जा सकता है जहां तक सीएसके का सवाल है। इससे पहले आईपीएल में अश्विन के साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है। जब 2019 में वे पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे तो वे राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जब वो मैच खेल रहे थे तो उसमें उन्होंने जॉस बटलर को जो आउट किया नॉन स्ट्राइकर एंड पे बॉल फेंकने से पहले वे रुक गए। जॉस बटलर वो पॉपिंग क्रीज क्रॉस कर गए थे तो उन्होंने उन्हें रन आउट कर दिया। इस चीज़ की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई मीडिया में, कमेंटेटर के बीच, कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है। लेकिन अश्विन ने अपने स्टैंड पे कायम थे कि नहीं, जब रूल्स ऐसा बना है तो बिल्कुल फेयर थे और वे अपनी बात पे अडिग थे। इस चीज़ से थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन अश्विन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि अगर रूल बुक में ये मेंशन है तो उसको अप्लाई करने में कुछ भी गलत नहीं है। अश्विन एक थिंकिंग बॉलर थे और आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें पावर प्ले में काफी इस्तेमाल किया, जिससे अश्विन को भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि बाद में इंडियन टीम में भी उन्हें पावर प्ले में 2020 में इस्तेमाल किया गया। तो ये प्रचलन वहीं से ज्यादा शुरू हुआ कि पावर प्ले में स्पिनर्स को, खासकर जो इंडियन टीम में अश्विन से पहले ज्यादा स्पिनर्स पावर प्ले में बॉलिंग नहीं किया करते थे, लेकिन जितने एक्यूरेट थे अश्विन और काफी दिमाग से बैट्समैन को आउट करते थे, तो इससे धोनी काफी इंप्रेस रहते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें इंडियन टीम में भी काफी मौका दिया। उनकी चर्चा इतना ज्यादा इसलिए हो रही है उनके रिटायरमेंट की, क्योंकि अब आईपीएल के अलावा दूसरे फ्रेंचाइजी या दूसरे लीग्स में भी, दूसरे कंट्री के लीग में भी इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे, इतने जल्द खेलेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बहुत जल्द अश्विन वहां खेल रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए और क्रिकेटिंग फैटर्निटी के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट है, क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा बाहर हैं और बाहरी जो कंट्रीज हैं वो इंडियंस को पिक करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन इस रूल्स के अंदर जो आईपीएल आपको रिटायर होना होगा, तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स, करंट प्लेयर्स आईपीएल रिटायरमेंट नहीं ले रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स बाहर नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन अश्विन के ये फैसले के बाद बहुत सारे प्लेयर्स इस पर विचार करेंगे। अश्विन के फैंस उनके आईपीएल रिटायरमेंट से थोड़े दुखी तो जरूर होंगे, लेकिन साथ ही वो एक्साइटेड होंगे कि अभी दूसरी लीग में उन्हें दिखेंगे, क्योंकि अभी वो फुल रिटायरमेंट नहीं लिए हैं अपने क्रिकेट से।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।